द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट ही हैज इन द ड्रेसिंग रूम, मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लड़के सुनते हैं, लड़के रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड रियलिटी चेक, मतलब आप अगर आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राशिद खान की उठा के सुने तो आपको रियलिटी चेक का पता चलता है कि वो कितने अच्छे तरीके से अपनी टीम की वीकनेस भी जानते हैं कि हाँ, मिडिल ऑर्डर हमारे लिए एक कंसर्न जरूर है और वी आर कीपिंग एन आई ऑन दैट। ऑब्वियसली इस वक्त कोई इतना स्विफ्ट चेंज नहीं हो सकता, बट जब आपको अपनी वीकनेस पता होता है तो उसको संभालने के लिए और कहीं और अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, उस वीकनेस को दबाने के लिए आप एज अ टीम वर्क करते हैं। एंड दैट इज व्हाट अफगानिस्तान हैज बीन डूइंग। देखिए, राशिद को मतलब आई नो हिम पर्सनली। बीपीएल में मुझे याद है पहली बार राशिद खान आए, हम एक ही टीम में थे। फिर सीपीएल में हम एक ही टीम में रहे, 2-3 सीज़न हम इकट्ठे खेले। उसके बाद वो ऑब्वियसली वो तो उनका स्टार्ट था। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि उन्होंने अपने स्टारडम को हैंडल बड़े अच्छे तरीके से किया। ही हैज़ वेरी कूल हेड ऑन हिज शोल्डर्स। आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा वो जो हम सारी बात कर रहे हैं ना कि एक एसोसिएट टीम का प्लेयर, मेगा स्टार, आईपीएल में पहली पिक होता है हमेशा। सीपीएल, यू टॉक अबाउट सीपीएल, मतलब जहाँ पे भी लीग क्रिकेट होती है आपको राशिद खान एक तगड़ा प्लेयर बन के वो टीम फ्रेंचाइज के लिए एक तगड़ी वो पिक होता है, सबसे पहले पिक होता है। उस सब के बावजूद एक आप देखें अफगानिस्तान, मेरे ख्याल में राशिद की एजुकेशन, आई एम नॉट श्योर कि मेरी कभी उनसे डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन शायद इतने एजुकेटेड भी नहीं है। तो जिस तरीके से सारा उन्होंने अपने स्टारडम को हैंडल किया है ना, ये बड़ा आसान हो सकता था कि इतना बड़ा प्लेयर जब इतना आपके पास फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो जाए, आप इतना नाम भी आपका बन जाए, यू गो टू इन अ ड्रेसिंग रूम वेयर आपको एसोसिएट टीम के प्लेयर्स मिल रहे हैं, यू नो, आपके अंडर, तो आप इजीली वो हो जाते हैं, ये हो जाता है। प्लेयर्स स्टबन भी हो जाते हैं कभी कभार, वो यानी सुपरस्टारी वाला वो आ जाता है अपना एलिमेंट। बट मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी है कि उन्होंने सारे स्टारडम को हैंडल बड़े अच्छे तरीके से किया और रिस्पेक्ट आप करवाते हैं, ज़बरदस्ती कोई नहीं करता, आप रिस्पेक्ट देते हैं तो ड्रेसिंग रूम में आपकी रिस्पेक्ट बनती है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपने सीनियर्स को भी, जैसे नबी सीनियर हैं राशिद खान से ऑब्वियसली, इन्होंने अपनी एक कोर वो 3-4 प्लेयर का इनका है, उनको साथ लेके चलते हैं, सारे डिसीजन अपने सर पे नहीं लेते, रिस्पेक्ट देते हैं तो अगले प्लेयर इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और पैशन भी इनमें सबसे, आपने देखा होगा, इनमें सबसे ज़्यादा पैशन है मुल्क के लिए, तो ये डिमांड दूसरों से भी करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एक्शन से एज ए लीडर शो, वो कहते हैं ना लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो वो हर चीज़ में होता है, सिर्फ अंदर बैटिंग और बॉलिंग में नहीं। आपके अपने एक्शंस, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आपने ड्रेसिंग रूम में कैसे अपने प्लेयर्स को लेके चलना है, तो ये सारी चीज़ें, सारी क्वालिटीज़ आपको राशिद खान में नज़र आ रही हैं। एज वसीम भाई सेड कि ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, ये प्रोसेस है। सिंस ही हैज़ बिकम कैप्टन, तो आप देख सकते हैं कि उनकी क्रिकेट ने काफ़ी, स्पेशली इन T20 में, वाइड बॉल क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई हैं। और फिर उनके रिसोर्सेज भी बड़े हैं। अगर आप देखें कि जैसे स्पिन बॉलिंग की बात हुई, राशिद खान, नबी, मुजीब, फिर नूर आए, फिर फास्ट बॉलिंग में उनके रिसोर्सेज बढ़े। फिर बैटिंग की बात होती थी कि इनके बैट्समैन जो हैं वो कोई इतने मतलब हिट और मिस वाले हैं, बट अब आप देख सकते हैं खाली लगी तो लगी नहीं। लेकिन अब आप देखते हैं, कल वाले मैच की एग्जांपल ले लें, एक मुश्किल पिच के ऊपर अगेन उनके ओपनर्स ने एक अच्छा स्टैंड दिया, जो एक बहुत ही मुश्किल पिच था। नॉर्मली तो अगर आप देखें 10 ओवरों में 56 रन कोई आउट ना हो तो यू से के यार कैसी बैटिंग, लेकिन अगर आप जब पिच देखते हैं जिस तरीके से वो खेल रही थी पिच, वहां पे दे अंडरस्टूड कि यार यहाँ पे ये टोटल हम जो कर रहे हैं ये सही है। यू नो, नॉर्मली आपके दिमाग में आता है जैसा भी पिच हो ना, T20 आप खेल रहे हो तो आप कहते हैं यार कि हम ज्यादा से ज्यादा रन करने की कोशिश करें। तो वो उस चीज को भी अंडरस्टैंडिंग, अब आप दैट शोज कि उनके अंदर क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग भी आती जा रही है। इट्स नॉट ओनली कि वो जाते हैं तो बल्ले घुमाते हैं। तो एवरीथिंग गोइंग इन राइट डायरेक्शन फॉर देम। और लीडर राशिद खान अगर जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं तो आई एम श्योर के थिंग्स विल गो इन राइट डायरेक्शन फॉर देम। वसीम साहब, ये जिस तरीके से अभी उनकी कप्तानी के हवाले से बात हो रही है, एक ड्रेसिंग रूम में आप अपनी कारकर्दगी से खिलाड़ी आपकी इज़्ज़त करना शुरू करते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपके ख्याल में एक अच्छे कायद में होनी चाहिए कि कारकर्दगी के साथ भी, एक तो यह कि आपने अकेले ने रन्स कर लिए हैं, अकेले ने विकटें ले ली हैं, इसके साथ और कौन सी चीज़ें हैं जो खिलाड़ियों को इस हद तक मुतासर करती हैं कि वो आपकी बात पर यकीन करें? देखिए, एक चीज़ अगर आप नोट करते हैं कि देखें, अगर आप पुराने दौर से लेके अभी तक कैप्टन्स देखते हैं तो जो गेम की डिमांड थी ना, वो कैप्टन उस पर पहले खुद पूरा उतरते थे। जब क्रिकेट में ठहराव था
टेस्ट क्रिकेट थी या वनडे भी जिस टाइम स्लो ही थी, तो मोस्टली आपको कैप्टन्स वही नज़र आएंगे कि जो वो खुद कर रहे थे वही डिमांड वो प्लेयर्स से करते थे। ठीक है कि टेस्ट क्रिकेट में अगर ये गलत शॉट नहीं मारनी तो वो जो अगर बैट्समैन वो कैप्टन था तो वो खुद उसी टाइप का एक बैट्समैन था। इसी तरह बॉलर था, जी विकेटें लेनी है या नया बॉल जो भी है वो आपको फ्रंट से लीड करते हुए नज़र आई थी। जैसे जैसे गेम इवॉल्व हुई है, चेंज होती गई है, अब आप सारी टीमों के अंदर देखते हैं कि अगर वो कैप्टन आपका बैट्समैन है तो वो जो डिमांड उसकी बाकियों से है वो खुद से भी वही कर रहा है, चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो मिचेल मार्श है, चाहे इधर हम राशिद खान को देखते हैं, उधर बटलर को देखते हैं, तो आपकी इजी हो जाती है चीज़। हाँ, अगर आप उसके जो अपोजिट वाला रोल है वो आपके पास है और वो एक आध रोल है आपके लिए और बाकियों के लिए वो डिफरेंट है, फिर वो रिस्पेक्ट लेवल नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन यू आर आस्किंग बिट टू मच। तो फ्रंट से लीड करना इस लिहाज से ज़रूरी है कि जो भी आपने एक नया ट्रेंड लाना है या आपने माइंड सेट लेके आना है या आपने कहते हैं ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमने चेंज करनी है, तो लीडर को वहाँ से अगर वो करता है तो इजी हो जाता है, बाकी उसको फॉलो करेंगे। तो आई थिंक ये एक एलिमेंट है इसमें, आपको ये चीज़ अब देखनी होगी हमें भी कि हमें स्टार्ट फ्रंट से करना होगा, मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला जो फैक्टर है वो आपको लेना होगा। डजेंट मैटर कौन है आपका कैप्टन है या जिसको भी आप बनाते हैं या वही रखते हैं, रिगार्डलेस ये चीज़ हमें ये कंसिडर करना होगी, क्योंकि आप न्यूजीलैंड का जो थोड़ा सा आप डाउनफॉल देख रहे हैं उसमें अब केन विलियमसन वो फिट इन नहीं हो रहा था। उसने किया ट्राई, आगे पीछे उसके जो लोग थे उसको वो तेज़ खिलाया उसने किया। वनडे में वो सक्सेसफुल क्यों रहा कि वो रन बॉल खुद भी खेलता था, ठीक है ना, लगता उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता था, छक्के चुके इतने नहीं मारा, लेकिन उसका जो अगर आप देखेंगे स्ट्राइक रेट मोस्टली वो रन बॉल खेलता था, 100 के स्ट्राइक रेट से वो खेलता है 90-100, विच इज़ मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ फिट इन होता था, यहाँ पे फिट इन नहीं होता था। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि उसने भी रियलाइज़ किया है कि नहीं अब यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत है, तो मैं नहीं लेके जा सकता तो मैं दूसरे लड़कों को करता हूँ। तो आई थिंक जो तो आपके ख्याल में बाबर को फिर ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं इस क्रिकेट में अगर फिट नहीं होता तो फिर मैं दूसरों के लिए जगह छोड़ दूँ? नहीं, देखें पहला ऑप्शन के पास ये नहीं है कि आप फिट नहीं होते, ये प्रूफ आप करें कि आप होते हैं फिट। पहला तो आपके पास ये टास्क है ना। रोहित शर्मा ने ऐसे कल तो नहीं खेलना शुरू कर दिया, ठीक है ना, वो भी पहले डिफरेंट तरीके से बैटिंग करता था, कोहली पहले डिफरेंट तरीके से बैटिंग करता था, जॉस बटलर भी अब जो 5वें गेयर में आया वो तीसरे चौथे में जाता था। तो अगर आपको खेलना आता है तो आप उस तरीके से भी खेल सकते हैं। हाँ, तो हमें ये माइंडसेट चेंज करना होगा कि हमने भी अब इस तरीके से जाना है। कितने साल और देंगे ये माइंडसेट चेंज करने के लिए? देखिए एग्री होना जरूरी है ना पहले। अच्छा, चेंज तब आएगी जब आप मानेंगे सबसे पहले। स्टार्ट अभी हमारा वो फेज है कि हमने इसको एडमिट नहीं किया कि वी नीड टू चेंज इट। जब चेंज करना आप शुरू करेंगे देन आपका वो शुरू होता है ना कि ठीक है जी 6 महीने या साल में हम देखते हैं या 3-4 सीरीज हैं या एक और इवेंट आ रहा है फिर हम देखते हैं उसके अंदर। बट लेकिन हमें वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, जो कि हम नहीं कर पा रहे फॉर डिफरेंट रीजंस कि यू नो डिमांड ऐसी नहीं है या स्किल सेट ऐसा नहीं, कोई ना कोई आप बहाना बीच में रख लेते हैं, लेकिन आगे चल के ऐसे नहीं चलेंगे। तो परफॉर्मेंस देखिए हाफिज साहब, आपका जो सवाल था ओरिजिनली, और साथ में कम्युनिकेशन देखिए, कम्युनिकेशन इज़ द की कि अगर आप टीम को इकट्ठे आपने लेके चलना है तो आपने सबको लेके चलना। टीम सिर्फ 11 बंदों की नहीं होती, नॉट इवन फॉर द कैप्टन और फॉर द हेड कोच, जितने आपको पूरा स्पोर्ट्स स्टाफ, आपके चाहे वो लॉजिस्टिक्स वाले हैं, चाहे आपके वो बैग उठाने वाले हैं, चाहे आपके टीम के प्लेयर हैं अंदर खेल रहे हैं या बाहर बैठे हैं या रिजर्व है ना, यू हैव टू डील विद देम एज अ यूनिट। ये सारे बराबर हैं हमारे लिए और सबकी कंट्रीब्यूशन है। टीम तो आगे फेस आपके आगे 11 खेलने वाले, लेकिन बिहाइंड जो सीन है उनको सबको साथ लेके चलना। तो हमें वहाँ पे भी थोड़ा इम्प्रूव करने की चीज़ें ज़रूरत है कि सिर्फ एक कैप्टन इम्पॉर्टेंट नहीं है या 2-3 प्लेयर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ इम्पॉर्टेंट। उनको रिस्पेक्ट भी वो मिलनी चाहिए, फिर उनके जो काम है उनसे आप वो लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है उसको वो करने दें ताकि वो अकाउंटेबल भी हो, डिसेंट्रलाइज करें कि अकाउंटेबिलिटी भी हो सके।